हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से चटोरी रजनी जी पर। और ये कुछ कमेंट्स को लेकर होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो शायद आज भी उनको ट्रोल या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई लोगों का कहना है कि चटोरी रजनी जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने पास ज़बरदस्ती बिठाया था। वो वीडियोस में ही नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप थे, वो वीडियो में नहीं आना चाहते थे। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, लोग ऐसा सोच कैसे लेते। उनको कैसे पता चला कि उन्होंने ज़बरदस्ती बिठाया है, या ये बात कहाँ से जाहिर हो। और फिर कई लोग बोल रहे हैं ये जो चटोरी रजनी जी है ना, पागल हो गई हैं, पागल लग रही वो। और फिर उल्टा दूसरे साइड कई लोग बोलते हैं अरे इसके बोलने से क्या आपको लगता है कि इनको दुख है। तो ये लोग क्या ही बोल सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इन लोगों को लगता है कि चटोरी रजनी जी बिल्कुल दुखी नहीं है। ऐसे कैसे, क्यों, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्योंकि वो बाल बनाती हैं, उनको मेकअप दिख रहा है। वैसे मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि वो मेकअप किए हुई थी। वो पहले के वीडियोस में भी बिना मेकअप के ही आती थी, तो अब क्यों वो मेकअप करके आएंगी? और आई भी तो इससे क्या साबित होता है कि उनको कम दुख है। यही ऑडियंस उनको बोलती है आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको कमबैक करना चाहिए, आपको यूट्यूब पर वीडियो लाना चाहिए। वो शायद कई लोगों ने बोला कि जो उनके हस्बैंड हैं वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर आना ही नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया था, उनके फेस से अलग दिख रहा था। अरे भाई, उनके फेस से अलग नहीं दिख रहा था, उनके फेस से ये जरूर दिख रहा था कि उनको अपने बेटे के जाने का कितना दुख है। अब कई लोग आ जाते हैं आप क्यों वीडियो बनाते हो, आप क्यों वीडियो बनाते हो। तो प्लीज़, हज़ारों रिएक्शन चैनल हैं, रिएक्शन चैनल वाले हर रोज किसी दूसरे पर ही वीडियो बनाते हैं और ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो लोग ज़्यादा देखते हैं, सोचते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन्हीं के ऊपर ना रिएक्शन बनाएंगे। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, क्योंकि चटोरी रजनी जी का जो लगभग 5-6 दिन पहले जो एक लाइव आया था, 1 घंटे कुछ का था, उस पर वो शायद थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बात जिक्र की थी कि किसी ने उनको कमेंट किया है देखो बेटा चला गया पर हेयर स्टाइल देखो। आप बताइए। फिर उन्होंने गुस्से में अपना क्लिप भी खोल लिया था और बाल पूरे फैला लिए थे। क्या अब मैं दुखी दिख रही हूँ? मैंने अपने पूरे बाल बिखरा लिए। मतलब यदि, और वो भी कौन सा बड़ा सा हेयर बैंड, कोई स्टैंडर्ड, कोई बहुत फैंसी क्लिप लगा के रखी थी, कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ से बाल लेके यहाँ की थी, उसको लोग बोल रहे थे कि हेयर स्टाइल बना के आ गई है। तो यह मतलब कोई, चलो दुख है मैं मानती हूँ, या दुख में जब इंसान होता है तो खाना खाना छोड़ देता है क्या? नहाना धोना छोड़ देता है क्या? कंघी करना छोड़ देता है क्या? उनको बोला गया देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के आती हैं, उन्होंने बोला मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं, नहीं है मेरे पास फटे पुराने कपड़े। तो ऑडियंस क्या चाहती, जो ऐसे कमेंट कर रही, मैं सभी ऑडियंस को नहीं बोल रही हूँ, जो लोग ऐसे कमेंट करते, तो आप लोग क्या चाहते हो कि वो जाएं फटे पुराने कपड़े पहने, लेके आए, खरीद के लाएं, वो पहन के वीडियो बनाए, तब आपको लगेगा कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है? मतलब ऐसे कमेंट कोई कैसे कर सकता है? मैं हम तो मतलब जब वो ट्रोल भी हो रही थी तब भी हम लोगों को लगता था हाँ उन्होंने शायद एक गलती की है, एक गलती की है, पर शायद उसकी जो सज़ा उनको मिली है ना, बहुत बड़ी सज़ा मिली है। इतनी बड़ी सज़ा शायद उनको नहीं मिलनी चाहिए थी जो उनको मिली है। उसके लिए शायद हम हमेशा उनको ट्रोल नहीं कर सकते, उनका दुख वो शायद समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। फिर भी आज जो हो रहा है, जो बोल रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि लोग कैसे बोल सकते हैं ऐसे सब। आज उनको बोल रहे हैं कि वो अपने पति का ख्याल नहीं रख रहे। अरे उनका पति भी नहीं, उनका पति भी इनकी वजह से पागल हो जाएगा, मतलब चटोरी रजनी की वजह से उनके पति भी पागल हो जाएंगे। एक साइड यही ऑडियंस बोल रही है कि उनको कोई दुख नहीं है, और एक साइड यही ऑडियंस बोल रही है कि ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। हो जाते हैं पागल, हो जाते हैं, पर वो शायद पागल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जितना उनका वीडियो देखा मुझे लगा कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, उनके फेस से ही दिख रहा है कि वो बहुत दुखी है, डिप्रेशन में जा रही शायद, सोच सोच के। जहाँ शायद उनको कई लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि मैम आपको रोना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात है कि उनके बेटे को रोना पसंद नहीं है, उनके बेटे को पसंद नहीं था कि वो उनके मम्मी पापा रोए। उन्होंने दिखाया, बताया कि उनके जो हस्बैंड है, जो वीडियो आया था उसी में बताया था कि उनके हस्बैंड कभी भी दिन में रोते हैं, रात में रोते हैं, शायद इसलिए वो शांत है।
क्योंकि वो अपना दुख शायद रो के निकाल ले रहे हैं। और चटोरी रजनी जी जो है, शायद ऐसी बात नहीं है, जब उनके हस्बैंड रोते होंगे तो क्या चटोरी रजनी जी शांत नहीं कराती होंगी, बोलती नहीं होगी कि मत रो, दुख है। लेकिन ऑडियंस ही न जाने क्यों ऐसे बात बोल रहे हैं। आज जो भी है वो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अकेला ही, और वो जो वाइफ है उनके लिए उनके हस्बैंड ही हैं आज। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए अब सिर्फ ऐसे हैं जिनको एक दूसरे का ख्याल रखना है। पर आज जो कमेंट्स मैंने पढ़े, मैं मतलब बहुत से ऐसे कमेंट पढ़े, मुझे लगता है कि हम लोग तो फिर भी फेस दिखा के बोल देते हैं, यदि कोई बात हो फिर भी इतना बुरा कभी नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं। उनको पागल बोल रहे हैं, उनको मेंटल बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अरे इसको दौरे पड़ रहे हैं इसलिए नहीं रो रही, इसके एक्सप्रेशन देखो कैसे दे रही है। वो एक्सप्रेशन कैसे दे रही है, उसमें भी दर्द दिख रहा है कि वो अपने आप को रोने से रोक रही है, इसलिए उनके एक्सप्रेशन ऐसे निकल रहे हैं। साइको न जाने कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। तो शायद एक माँ के लिए ये सब लोग बोलते हैं उनको दुख नहीं है, चलिए मैं मानती हूँ। इतनी सारी पाबंदी, इतनी सारी मतलब जो अपनी सोच है उसी औरत के ऊपर क्यों थोप रहे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है। शायद ऐसी कई औरतें होंगी जो शायद 1 महीने में नॉर्मल हो जाती होंगी, जिनके बच्चे के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता है तो वो शायद 1 महीने में नॉर्मल हो जाती होंगी। वो भी कंघी करती होंगी, बाल बनाती होंगी, कपड़े पहनती होंगी, खाना भी खाती होंगी, उनको कोई जज नहीं कर पाता। पर इनको इसलिए जज किया जा रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इसलिए इनके बारे में इतने गलत गलत शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का जवाब सोशल मीडिया पर आकर, लाइव में आकर उन्होंने दिया था कि आप लोग यदि मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो, मेरा दुख कम नहीं कर सकते हो। बहुत सी फैमिली ऐसी है जो अच्छा बोलते हो, और हम लोगों ने भी हमेशा उनके प्रति सहानुभूति ही दिखाई है। कभी शायद इतने कड़वे वचन या कड़वे कमेंट या कड़वी बात नहीं बोली है, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ ये दिखा है। जब जो बाइक वाली बात चल रही थी ना, कि उनकी बाइक, बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए थी, बच्चे को बुलेट नहीं देनी चाहिए थी, उस बात पर हम लोगों ने बोला था कि हाँ शायद नहीं देनी चाहिए थी, पर उसकी सज़ा शायद उनको बहुत बड़ी मिली है। अब लेकिन जो चीज़ आ रही है कि उनको दुख नहीं है, उनको अपने बेटे के जाने का गम नहीं है, ये तो फैशन में है, ये तो हेयर स्टाइल बना रही है, तो अच्छे कपड़े पहन रही है, ये रो नहीं रही। जब तक वो दहाड़े मार के रोएगी नहीं कैमरे पे, तब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि उनको दुख है। उनका इकलौता बेटा गया है, इकलौता बेटा, और फिर भी लोग कैसे बोल देते कि उस औरत को दुख नहीं है। वीडियोस बना रहे हैं, हाँ वीडियोस बनाने पर भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि इनको अभी वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, इनको वीडियोस, और जो वीडियोस डाल रहे हैं वो मोनेटाइज करके नहीं डालना चाहिए। अरे भाई क्यों? वहीं कई पब्लिक इनकी वीडियोस का वेट कर रही है, इनको कमेंट्स कर रही है कि मैम आप वीडियोस बनाइए। तो ये लोग कहाँ से आते हैं जो बोलते हैं वीडियोस नहीं बनाना चाहिए? मैंने अपनी आगे की जो 1 या 2 वीडियो मैंने बनाई उसमें भी मैंने बोला है कि नहीं, इनको शायद वीडियोस बनाना चाहिए। इनका शायद जो मन है या जो टाइम है कहीं तो थोड़ा सा कटेगा या बटेगा, जिससे शायद देखो दुख तो कम नहीं होगा, पर हाँ थोड़े टाइम के लिए इनका जो माइंड है, मन है, दिमाग है, जो भी है वो कहीं और लग जाएगा, तो थोड़ा सा इनको थोड़ी शायद शांति मिलेगी काम में, यदि ये अपना मन देंगे। तो बहुत से लोगों को इनके वीडियोस बनाने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इनको वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, इनको अभी भी कमाने की पड़ी है। तो अभी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या सोचते हो। क्या चटोरी रजनी जी को वीडियोस नहीं बनानी चाहिए? चटोरी रजनी जी को बाल भी नहीं बनाने चाहिए? चटोरी रजनी जी कपड़े भी फटे पुराने पहन के आएंगी, तब क्या लगेगा लोगों को कि उनको दुख है? प्लीज़ आप लोग जो कमेंट करोगे मैं भी वो देखना चाहती हूँ कि कौन कौन ऐसा सोचता है। कि हम ही लोग सोचते हैं कि अभी जो वो कर रही हैं ठीक है, वीडियो बना रही, बनाने दीजिए, कहीं तो मन लगेगा। बाल बना रहे, कहाँ से वो पार्लर में जाके हेयर स्टाइल करके आई थी, कहाँ से वो लहंगा गाउन बहुत फैंसी ड्रेस पहन के आ गई हैं, कैसे लोग बोल दे रहे हैं? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की राय क्या है। या हो सकता है देखो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, पर मैं ये सोचती हूँ मुझे कहीं से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं दिखी, या ये इसमें ट्रोल करने वाली कोई बात नहीं। ये दुनिया जो है ना, आप कितना ही कुछ कर लोगे, आप मतलब आपको टोकेगी ही, आपकी बुरी चीज़ें ही नोटिस करके बताएगी। इसमें तो बुरी चीज़ है भी नहीं, फिर भी कोई भी गलती यदि होगी उसको बड़ा चढ़ा के दिखाएगी, पर उसके अंदर जो दुख है वो नहीं दिखेगा इन लोगों को। तो आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बोला क्या कहीं गलत बोला।
थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक था, धन्यवाद।